नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर, जहां ऊर्जा विभाग के खाते से 100 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। कटरू इलाके से 60 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पहले भी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। 100 करोड़ से ऊपर की रकम के इस फर्जी निकासी मामले में 2 बैंक मैनेजर और विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस मामले में 47 करोड़ रुपए फ्रीज कराए गए हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, बता दें कि जिस तरह से ये पूरा घोटाला जो अगर कहे या फिर पैसों का बैंक अकाउंट से जो ट्रांसफर कराए गए दूसरे अकाउंट में, चाहे वो ऊर्जा विभाग का पैसा हो या फिर पर्यटन विभाग का, उस मामले को लेकर गठित एसआईटी ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया। और इस मामले में एक बड़ी रिकवरी भी कल एक बार फिर एटीएस को टीम को मिली है, जिसमें कि 60 लाख रुपए कैश और करीब 76 लाख रुपए विभिन्न अकाउंटों में फ्रीज किए गए हैं। इससे पूर्व भी अगर बात की जाए तो 47 करोड़ से ऊपर की रकम की बरामदगी जो है वो अब तक की जा चुकी है। तो पूरे मामले में फिलहाल अनुसंधान जारी है और इस पूरे जो नेक्सस को खंगालने के लिए टीम जुटी हुई है। अब तक 900 अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिली है, जिन अकाउंट्स को भी खंगाला गया है। ज्यादातर अकाउंट्स जो है वो फेक आईडी पर खोले गए थे बैंक अकाउंट्स, और उन बैंकों में ही इन पैसों का हस्तांतरण जो है वो किया गया था। अब इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, और जल्द ही इस पूरे मामले में अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी जो है वो संभव हो पाएगी। पूरे 100 करोड़ से ऊपर के रकम की ये बात कही जाए तो इन पैसों को दूसरे खाते में ट्रांसफर किया गया था, जिसमें कि बैंक मैनेजर और संबंधित विभाग के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन लोगों का भी सहयोग लिया गया था, और इस पूरे नेक्सस में उन लोगों की भी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी के सीएम योगी को इरफान अंसारी की चुनौती। कहा, प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाएंगे, धर्म जात पात के भेदभाव को खत्म करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है तो रोक ले। और मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। रोक सकता है हिम्मत तो रोक लेना इरफान अंसारी। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में। तो इरफान अंसारी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता अमर बावरी ने कहा कि अगर इनके मन में पूर्वजों के प्रति सम्मान जग रहा है तो अपना सरनेम चेंज कर लें और डुबकी लगा लें। इस पर जेएमएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने अपने नाम के साथ अपने पूर्वजों का टाइटल जोड़ने लगे। जैसे वहाँ पे कुछ लोग हैं, वो अलाउद्दीन पठान द्विवेदी, अलाउद्दीन पठान ये करने लगे हैं। इनको भी यदि अपने पूर्वजों का प्रेम और उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और उनका अचेतन मन में अपने पूर्वजों के धर्म के प्रति आस्था जग रहा है, तो इरफान अंसारी जी जा सकते हैं, उसके साथ अपने पूर्वजों को भी याद कर ले और अपना सरनेम जो है अपने खतियान से खोज करके अपने साथ लगा ले और डुबकी लगा ले। उसमें क्या हो सकता है। और मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। रोक सकता है हिम्मत तो रोक लेना इरफान अंसारी। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में। इरफान जी कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ स्नान करेंगे, कौन उनको रोक रहा है, इन सब बात से मुझे लगता है मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं। नहाना कोई धर्म कुछ के थोड़ी वहाँ नहाने की इजाज़त मिलती है, और मुझे नहीं लगता है इरफान जी अगर जाएंगे स्नान करना चाहेंगे तो वहाँ तो ऐसा कोई विधि विधान होगा। तो इस तरह की बातें अभी अप्रासंगिक। गणतंत्र दिवस के मौके पर उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिरंगा फहराएंगे। मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में होगा, जहां सारी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री यहां परेड की सलामी लेंगे और 10 से अधिक सरकारी विभागों की झांकियों का जायजा लेंगे। पुलिस लाइन मैदान में परेड का फाइनल रिहर्सल किया गया। इस दौरान डीसी और एसपी के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। फाइनल रिहर्सल किया है और समीक्षा हम लोग किए हैं, और जो कमियां हैं हम लोग उसको
सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री सर के सामने जो हम लोग अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस करें। सुरक्षा के जितने भी उपाय अपनाए जाने हैं वो सब हम लोग अपना रहे हैं और उसके आलोक में बहुत जगह चेकिंग का अभियान भी चल रहा है। अवांछित लोग शहर में ना रहें इसके लिए होटलों का भी चेकिंग हम लोग साथ साथ करा रहे हैं और पर्याप्त संख्या में हम लोग को फोर्स भी मिले हैं। इसके लिए सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था रहेगा और ट्रैफिक का प्लानिंग अच्छा रहेगा। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है। चाकू और कैंची से एक दूसरे पर हमला किया गया है। मारपीट में 3 छात्र घायल हुए हैं। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धनसार थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है तो चाकू कैंची से एक दूसरे पर हमला किया गया है। छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तस्वीर धनबाद की दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे अपना जख्म दिखाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या हुआ, किस बात को लेकर विवाद? अभी तक जो बातें सामने आए हैं कि कक्षा 9 के एक छात्र हैं, उनके छोटे भाई क्लास 6 में पढ़ते थे। उन्हीं क्लास में कुछ छात्रों के बीच में अनबन हुई थी और जिसके बाद छात्रों के बीच में कैंचीबाजी और चाकूबाजी हुई। इस घटना में 3 छात्र जो है घायल हुए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि धनबाद में जब अपराधी इस तरह के कांड करते थे, अब छोटे छोटे बच्चों के मन में अब हथियार उठा ले रहे हैं, धारदार हथियार से एक दूसरे पर छोटी सी बात पर हमला कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है और इसको लेकर अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को भी कुछ पहल करनी चाहिए ताकि बच्चों में जो इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति आ रही है उसको रोका जाए। फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और जो लोग थे छात्र थे उनके अभिभावकों से भी बातचीत करें कि आखिर घटना का कारण क्या है और कैसे इन बच्चों के पास इस तरह के हथियार पहुंचे हैं। पुलिस इन सभी मामलों की जांच करी और साथ ही साथ निजी स्कूल के प्रबंधक ने भी कहा है कि इस मामले को जो झगड़ा हुआ है वो स्कूल के बाहर हुआ है। फिलहाल गार्जियन के बात हुई है, समझौता हो गया है और इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस की जानकारी दे दी है। संजय, जब मारपीट हो रही थी, छात्र एक दूसरे से जूझ रहे थे, क्या वहां पर स्कूल के शिक्षक के स्टाफ नहीं थे? ये जो पूरी घटना है वो स्कूल कैंपस के बाहर हुई है। जब छात्र अपने घर से स्कूल की तरफ आ रहे थे तो इसी दौरान समीप में ही जो छात्रों के बीच में विवाद था वो एक दूसरे से झगड़ गए और इसके बाद उन लोगों ने, सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों की ये मनसा पूरी तरीके से लड़ाई झगड़ा की थी और यही कारण है कि वो लोग अपने साथ चाकू, कैंची और कुछ और भी अन्य हथियार लाए थे और इसी से हमले के बाद ये 3 छात्र जो है तो घायल हुए हैं और उन घायल छात्रों को फिलहाल SNMMCH में इलाज के लिए भेजा गया है और पुलिस और स्कूल प्रबंधन है वो इस मामले की जांच में जुट गई है। जी संजय, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। उधर से लड़ाई किए होंगे, उधर ना जाने, ठीक है। और बच्चे वहाँ कोई 2 व्यक्ति बता रहे हैं कि नहीं छुटा दिया गया, तो एक बच्चे स्कूल आ गए और जैसे ही हम स्कूल आए तैसे उधर से फिर अचानक लोगों का भीड़ फुल आता है और कहता है कि ये बच्चा मार दिया, गाली गलौज होने लगा, ठीक है। एक बच्चा का देखिए कि इधर चोट लगा हुआ था। जब उधर जिस दिन स्कूल में आते थे ना, उन लोग इधर से पार होता था, बोलता था, लगी करता था, बोलता था लड़ लो, कल्ले में लड़ लो। हम लोग इधर से जा रहे थे और उधर से आया, हम लोग को देखा, अचानक से पीछे से छुरी और एक बात में बुझाली था सर, चलाने स्टार्ट कर दिया। निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई में केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से अपडेट वोटर लिस्ट को लेकर कोर्ट को जानकारी दी गई और बताया कि नवंबर 2024 में झारखंड समेत दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी के आधार पर चुनाव कराया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। तरह से मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग के पास कोई बहाना अब नहीं बचेगा, क्योंकि सारी जो व्यवस्था है जो केंद्रीय चुनाव आयोग पर टाल दिया गया था, केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका, अपनी दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से तय कर दिया है। संविधान गौरव अभियान के समापन के मौके पर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान ने कहा, बीजेपी हमेशा से ही संविधान को बचाने और सम्मान करती रही है। वहीं कांग्रेस का इतिहास संविधान की हत्या और उस पर चाबुक चलाने का रहा है। हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पूर्व से संविधान को एक पॉलिटिकल वस्तु, एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया है। संविधान एक राजनीति का उपकरण नहीं हो सकता है। संविधान आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हम सबका स्पष्ट रूप से मानना है, किसी के मन में कोई असमंजस ना रहे, 21वीं सदी का कोई यदि महाग्रंथ है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाया गया भारत का संविधान है। निरंतरता से कांग्रेस के युवराज एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं
एक अच्छी संख्या में कांग्रेस द्वारा जो लगातार एक संविधान को लेकर के अफवाह फैलाने का जो उनका षड्यंत्र बराबर चलते आ रहा है हाल के दिनों में, उसका पर्दाफाश के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस पर कुठाराघात भी किया गया है और लोगों को सही मायने में संविधान के विषय में जानकारियाँ, उसके कांग्रेस के उसके खिलाफ, बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ जो चरित्र रहा है, जो कृत्य रहा है, उससे लोगों को परिचित कराना। खबर जामताड़ा के नाला प्रखंड से है, जहां भंडरा पेरा से देवलेश्वर मंदिर होते हुए मधुबन तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का काम 9 महीने से बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर केवल पत्थर बिछाकर छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बता दें कि 2.72 करोड़ से बन रही 5 किलोमीटर सड़क का काम 10 महीने से बंद है। इधर माने 4 पंचायत का मुख्यालय नाला है, इस रोड से सबको गुजरना पड़ता है और माने सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल लेकर के जाता है, जगह जगह पंचर हो जाता है, सब ठेल के नाला ले जाता है। कुछ दिन पे बाद हम लोग का शिवरात्रि महोत्सव होने वाला है दलेश्वर धाम में, जिसमें श्रद्धालुओं को आने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड में पूरे जगह जगह पर पत्थर निकला हुआ है, जिससे मतलब बड़ा वाला गाड़ी पार होने पर चलते पीछे धूल उड़ती है, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है। और इससे हम लोग भी चाहते हैं कि मतलब ये जल्द रोड बन जाएगी तो बहुत सुविधा होगी लोगों को। जल्द ही काम शुरू, बिटवीन का काम हम लोग शुरू करवाने जा रहे हैं। संवेदक द्वारा बिटवीन ला लिया गया है, बहुत जल्द उसमें काम होगा। सर कब तक पूर्ण होने का? पूर्ण होने का समय तो हम लोग का बीत चुका है, लेकिन उन्होंने लिखित दिया कि हम लोग मार्च 25 तक में काम पूर्ण करें। पाकुड़ में बेहतर करियर चुनने में जुटे छात्र छात्राओं की मदद के लिए जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। प्रशासन की ओर से प्रोजेक्ट प्रयास हुनर से होनहार तक का सफर के तहत करियर काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। डीसी और एसपी ने इसकी शुरुआत की। इसमें 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के करीब 400 छात्रों ने भाग लिया। प्रशासन की ओर से 8वीं से 12वीं तक परीक्षा में टॉप 3 में रहने वाले छात्रों को गणतंत्र दिवस के मौके पर ब्लेजर देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रयास की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है कि कैसे बच्चों को और बेहतर स्किलिंग प्रोवाइड कर सकें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी, जेपीएससी, डिफेंस, रेलवेज, इस तरह के एग्जाम्स, तो उसके लिए हम लोग अब आगे चल के उनकी तैयारी भी कराएंगे। पहले भी हम लोगों का जो MOU है इंडीवर के साथ, उसके साथ हम लोग कुछ बच्चों का तैयारी करा ही रहे। मुझे लगता है 2 चीज़ सबसे पहले करना चाहिए। एक, आपको उसके लेवल पे जाना होगा। मुझे हाई स्कूल में एक टीचर, उनका नाम अभी भी याद है, वो संस्कृत पढ़ाते थे और इंग्लिश पढ़ाते थे। वो बोलते थे कि उनका एक सेंटेंस आज भी मुझे याद है, ये मैं बता रहा हूँ 97-98 की बात। यू नीड टू ग्रो स्मॉल टू बी अ गुड टीचर। अफीम को लेकर पुलिस के जारी एक्शन का असर सरायकेला में भी दिख रहा है। दलभंगा ओपी परिसर में 40 मौजा के 150 टोले से करीब 250 ग्रामीण जुटे और एक सुर में अफीम की खेती नहीं करने का संकल्प लिया। लोगों ने एसडीपीओ की मौजूदगी में अफीम की खेती से दूर रहने की शपथ ली। लोगों ने गांव में जागरूकता अभियान चलाने के साथ लोगों को इसके बुरे नतीजों के बारे में भी जानकारी देने की बात कही। इस मौके पर एसडीपीओ ने लोगों की शिकायतों और समस्या को सुना और उनके समाधान का भी भरोसा दिया। कारोबार को रोकने के लिए पोस्ता खेती को लेकर के 39 मौजे यानी कि 40 मौजे के सभी मुंडा मनकी प्लस जितना भी गांव के ग्रामीण और बुद्धिजीवी हैं, हम लोग ओपी परिसर में हम लोग यही विचार निर्णय किए हैं कि ताकि हम लोग का पोस्ता खेती पर सुधार लाएंगे और पोस्ता खेती पर रोक लगने का। स्थानीय लोगों के द्वारा ही ऐसा एक सामूहिक शपथ ली गई है और उसमें न केवल अफीम की इस बार जो खेती हुई है उसको स्वतः विनष्टीकरण हेतु अपितु भविष्य में भी कभी भी खेती नहीं करने हेतु शपथ ली गई है। इसके अलावा दलभंगा ओपी चूँकि जिला से दूरस्थ सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, तो वहाँ पे जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जो कि 2 दिन पूर्व टाउन सरायकेला में आयोजित किया गया था, उसका एक कड़ी पुनः वहाँ पे शुरू किया गया, जिसमें 14 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन आवेदनों का संज्ञान लेते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित। खूंटी में पुलिस की ओर से अफीम के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर दिख रहा है। लोग ग्राम सभा कर अफीम की फसल को नष्ट करने में जुट गए हैं। मारंगहरा थाना क्षेत्र के गड़ीगम गांव में लोगों ने 7 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। साथ ही अफीम की जगह अब सब्जी और दूसरी फसल की खेती का फैसला लिया है।
रहे थे कि क्या है नहीं है वो चीज़, पैसा कमाओ के चक्कर में हम लोग खेती करने जा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे प्रशासन भी हम लोग जागरूकता अभियान चलाया। फिर जहाँ कहीं से हम लोग सीख मिला कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, भविष्य में ज़िंदगी में, परिवार में, चाहे बाल बच्चा में, शरीर में, ये गंदा सोच के हम लोग ने स्वयं से ग्राम सभा से निर्णय कर संकल्प ले लिया है। जन जागरूकता के माध्यम से कुछ सफलता हमें हासिल हुई है। कुछ गांवों में लोगों द्वारा स्वतः अफीम का विनष्टीकरण किया जा रहा है, परंतु कहीं कहीं जहां पुलिस अफीम का विनष्टीकरण कर रही है वहां कांड दर्ज कर अख्तर कार्रवाई की जा रही है। अब रामगढ़ पुलिस के जवानों को गश्ती लगाने में सुविधा होगी। PVUNL की तरफ से रामगढ़ पुलिस को 10 बाइक दी गई है जो किवाटी मोबाइल के रूप में काम करेगा। इससे बेहतर पुलिसिंग में रामगढ़ पुलिस को सहूलियत मिलेगी। एक और जहां बाइक से गश्ती कर अपराध पर लगाम लगाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ सुदूरवर्ती इलाकों में जनता से संवाद करने में पुलिस को सुविधा होगी। प्रदान किया है और जो कि पतरातू और रामगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। हम लोग बाइक वैसा एक सवारी होती है कि जहाँ पे जो है ना जनता को अगर कोई हम क्विक रिस्पांस के लिए हम अगर कोई सेवा प्रदान करना चाहते हैं, कहीं पर क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई ऐसा हो कि कोई अपराधी कहीं भाग रहा हो तो 4 व्हीलर से वहाँ पे रश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट बाइक ऐसा साधन है जिससे कि हम लोग अच्छे से हम क्राइम कंट्रोल में इसका यूज कर सकते हैं। रामगढ़ पुलिस प्रशासन को हमने 10 अपनी मोटर बाइक प्रदान की है। एक सहभागिता के लिए हम चाह रहे थे, कदम बढ़ाना हम चाह रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एसपी साहब को कि साहब ने हमें हमारा एक विचार को इसको स्वीकृत किया और उसी आज का वो दिन हम फलीभूत हुआ है जिस दिन हम 10 बाइक दे रहे हैं। लोगों के बीच में पुलिस का प्रेजेंस और जल्दी क्विक रिस्पॉन्स टीम की जो बात होती है। पतरातू के PVUNL सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर द्वारा रामगढ़ पुलिस को अपराध पर नकेल कसने के लिए 10 बाइक दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 160 सीसी की ये सभी बाइक हैं जिसमें लाइट है, माइक है, हूटर है, सभी सुविधाओं से लैस आप देख सकते हैं। आज ही ये बाइक जो हैं यहाँ पर रामगढ़ पुलिस को सौंपे गए हैं और यहाँ पर बताया गया कि इस बाइक से पेट्रोलिंग की जाएगी, वैसे जगहों में की जाएगी जहाँ 4 चक्का गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं और तत्काल जो है किसी तरह का ऑकरेंस होने पर बाइक से वहाँ पर पुलिस पहुँच करके अपराध को नियंत्रित कर सकेगी। और ख़ासकर इसमें जो माइक है उससे जो पुलिसकर्मी इससे पेट्रोलिंग करेंगे होगा, उस माइक से नियंत्रित भी किया जा सकेगा भीड़ को। यहाँ पर हम सीधे बात करेंगे कि वे बताइए कि किन किन सुविधाओं से लैस है। देखिए इसमें सबसे पहले तो दिया गया है एक माइक की सुविधा दी गई है, प्लस सायरन की सुविधा दी गई जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। प्लस इसमें एक डिक्की भी दिया गया है कि कोई भी आप जो पुलिसकर्मी कहीं जाते हैं तो उन्हें कुछ पानी की बोतल रखना हो, अपनी डायरी रखनी हो, सब कुछ इसमें अवेलेबल होगा। प्लस जो सायरन की सुविधा दी गई है पेट्रोलिंग में बहुत रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आप जब जाते हैं तो आपको पब्लिक को बताना होता है। नैरो जगह जहाँ संकीर्ण जगह वहाँ वैसे जगह आसानी से पहुँच जाएगी और खास कि नक्सल क्षेत्र के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। हर जगह पेट्रोलिंग के लिए मोटरसाइकिल की पुलिस आसानी से तुरंत पहुंच जाती है वहां पे। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा ये दिया गया 10 बाइक। जी 10 बाइक दिया गया। रामगढ़ में बेहतर पुलिसिंग को लेकर, अपराध पर नियंत्रण को लेकर। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियां हैं इसमें लाइट्स भी लगी है, माइक भी इसमें है, यानी हूटर है और पुलिसकर्मी वैसी जगहों पर आसानी से पहुँच सकेंगे जहाँ 4 चक्का गाड़ी नहीं पहुँच सकता है। यानी कि इस बाइक देने का उद्देश्य है कि रामगढ़ जिले में जो संगठित अपराध है उस पर किस तरह से नकेल कसना है। यहाँ पर जब पेट्रोलिंग के लिए निकलेंगे पुलिसकर्मी इस बाइक से तो जब हूटर बजाते हुए निकल भय का भी माहौल बनेगा खासकर अपराधियों में और एक बाइक कहीं न कहीं रामगढ़ जिले में अपराध नियंत्रण में सहायक भी सिद्ध होगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।